हेलो व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे कैसे हम आउटगोइंग पेमेंट की एंट्री करेंगे SAP B1 में। सबसे पहले हम बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, फिर आउटगोइंग पेमेंट्स और इसके बाद फिर आउटगोइंग पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आउटगोइंग पेमेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने सप्लायर की सिलेक्शन करनी है कि हम किस सप्लायर को पेमेंट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने इस बटन पे क्लिक करना है। इधर से लिस्ट ऑफ सप्लायर में से हम सप्लायर की सिलेक्शन कर लेते हैं। डबल क्लिक के साथ हमने सप्लायर की सिलेक्शन की। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी पेमेंट पेंडिंग है इस सप्लायर की, वो हमारे पास ये लिस्ट ओपन हो गई है। इधर आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं और एक की भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी हम लेट्स सपोज इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद अभी हमने बताना है कि हम किस अकाउंट के थ्रू इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। अभी हम इस पे क्लिक करेंगे उसके लिए पेमेंट मीन्स पे। उसके बाद हम बता सकते हैं हम चेक के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं, बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं या कैश के थ्रू। अभी हम बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं। इधर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बैंक आ रहा है, उसका कोड आ रहा है। आप इस बटन पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का अकाउंट या बैंक इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र डेट, अभी ट्रांसफ़र डेट हम डाल देते हैं 19 की। इसके बाद आपने इस सेल में आके कंट्रोल बी प्रेस करना है। जो आपने लास्ट विंडो पे सिलेक्शन की होगी, अमाउंट की जितनी जो सिलेक्शन की है वो इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आपने टैब प्रेस करना है। अगर कोई बैंक चार्जेस हैं वो आप इधर टाइप कर देंगे, अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ के आप ओके प्रेस करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ऐड, देन फिर आप ऐड को क्लिक करेंगे। ले व्यूअर्स, हमारी आउटगोइंग की पेमेंट की एंट्री हो गई है। लॉस्ट रिकॉर्ड व्यू करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। ये आपकी आउटगोइंग पेमेंट इस सप्लायर को हो चुकी है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें